फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीम। आज हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होता है, विच इज़ बेसिकली ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ साथ हम इसके रूल्स को भी दिखेंगे कि किन रूल्स के थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्टली सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं, विच इज़ ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स इन द वैल्यू एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हमारी वैल्यू के अंदर जितने भी एक्यूरेट डिजिट्स होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं मतलब जिन पे शक होता है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होते हैं। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज़ करें मेरे पास है एक पेंसिल, ठीक है, ये मेरे पास एक पेंसिल है और मैं कहूँ कि इस पेंसिल को आप स्केल के थ्रू मेजर करके बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है। आप सपोज़ कर लें मैंने यहाँ रख दिया एक स्केल, सिक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं इस पेंसिल की रीडिंग क्या है, सो स्टूडेंट्स ने कहना है कि इसकी रीडिंग 5 है, बिकॉज ये आपके पास 5 के करीब करीब आ रही है। अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करती हूँ, इसी पेंसिल को थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि आप चेक करें कि यहाँ हमारे पास जो पेंसिल की रीडिंग आ रही है स्केल पे 5, वो 5 से थोड़ा दूर है, मीन्स यहाँ 5 के अंदर थोड़ा सा मुझे एरर दिख रहा है। तो अब मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। अब चेक करें, यहाँ हमने यहाँ तक देखा था कि स्टूडेंट्स ने कहा कि ये रीडिंग हमारे पास 5 है, लेकिन जब हमने इसको जूम आउट किया तो जूम आउट करने के बाद देखें, अब सपोज़ कर लें मैंने यहाँ 6 लिख दिया, और अब मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि जूम आउट करने के बाद देखें कि इसकी क्या रीडिंग आ रही है, तो कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये इसके करीब करीब आ रहा है, मतलब 5 के बाद कितनी और रीडिंग्स आ रही है, 2 आ रही। तो कुछ कहेंगे इसकी रीडिंग है 5.2, और कुछ कहेंगे नहीं ये 5.2 से भी इस पेंसिल की जो निब है वो थोड़ी आगे जा रही है, तो कुछ कहेंगे इसकी रीडिंग आ रही है 5.3, और कुछ कहेंगे नहीं कि इसकी रीडिंग 5.2 और 5.3 के बीच में आ रही है, मतलब इसकी रीडिंग 5.22 समथिंग है। तो मतलब यहाँ हमारे पास जो रीडिंग आई है वो 3 मेन रीडिंग्स आ गई हैं। अब 3 मेन रीडिंग्स के अंदर देखें, ये जो 5 वाली वैल्यू है जो कि हमने फर्स्ट पिक्चर के अंदर देखी थी, सबने ये वाली रीडिंग जो है वो एक्यूरेट बताई है। मतलब ये हमारे पास रीडिंग डिजिट्स, ये हमारे पास जो वैल्यू है या ये जो हमारे पास डिजिट है, ये वैल्यू के अंदर एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। ये वो डिजिट है जिसके अंदर किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, तो ऐसे डिजिट को हम बोल देंगे एक्यूरेटली नॉन डिजिट। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, ये वो डिजिट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है। कुछ कह रहे हैं 5.2 है, कुछ कह रहे हैं 5.3 है, और कुछ कह रहे हैं 5.22 है। तो ये जो डाउटफुल डिजिट है जिन पे सबको डाउट है, लेफ़्ट साइड पे जो हमें डिजिट्स दिख रहे हैं ये हमें क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं, मीन्स इन पर स्टूडेंट्स को डाउट है। तो ऐसे डिजिट्स को हम बोल देंगे डाउटफुल डिजिट्स। जिनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं है वो हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, और जिन पर स्टूडेंट्स आपस में कंफ्यूज्ड हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट है, ऐसे डिजिट्स को हमने क्या नाम दे दिया, डाउटफुल डिजिट्स का नेम दे दिया। तो किसी भी फिगर के अंदर, किसी भी वैल्यू के अंदर जो भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं लाइक 5, और जो भी डाउटफुल डिजिट्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नेम दे रहे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा। अब इसकी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज वी हैव वन रीडिंग। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप एक बॉक्स लें और इसकी मेजरमेंट करें। मेजरमेंट करने के बाद कुछ ने कहा कि इसकी रीडिंग 2.2 है, कुछ ने कहा इसकी रीडिंग, इसकी जो लेंथ है वो 2.3 है, और कुछ ने कहा इसकी रीडिंग 2.4। अब यहाँ नोट करें कि इस पूरी वैल्यू के अंदर ये जो 2 है ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, मतलब ये एक ऐसा डिजिट है जिस पर सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ऐसे डिजिट को हम बोल देंगे एक्यूरेटली नॉन डिजिट। लेकिन राइट साइड पे देखें, इन वैल्यूज़ के अंदर स्टूडेंट्स को डाउट है, तो ऐसे डिजिट्स को हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। तो किसी भी वैल्यू के अंदर जो भी हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स होते हैं या एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं, इन सब फिगर्स को या इन सब वैल्यूज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नेम देते हैं। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के क्या रूल्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल,
ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मीन्स जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, मीन्स 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, ये आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सपोज करें मैंने लिखी वैल्यू 4359। अब इस वैल्यू में चेक करने कि जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मीन्स ये आपके पास ज़ीरो के अलावा वाले डिजिट्स हैं। तो इन सब डिजिट्स को, बिकॉज ये सब नॉन ज़ीरो हैं, इन सबको हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ का नेम देंगे। मीन्स इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ सेकेंड रूल इज जीरोस लाइंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ जाएगा तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। व्हाट डज इट मीन? आई हैव रिटन वन फिगर। अब चेक करें, ये जो 9 है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, और ये जो 2 एंड 3 है ये भी हमारे पास क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट। अब चेक करें कि यहाँ जो हमारे पास ज़ीरो आए हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आए। तो जब भी हमारे पास ज़ीरो किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएंगे तो ऐसे ज़ीरोज़ को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करेंगे। मीन्स अगर मैं इसके अंदर आपसे पूछूँ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्यों 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? बिकॉज इसके अंदर जो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो सेकंड रूल हमें यही कहता है कि जब भी ज़ीरो किसी भी नॉन ज़ीरो यानी कि 1 से लेकर 9 काउंटिंग के डिजिट्स के बीच में आ जाए तो ऐसे ज़ीरोज़ को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव थर्ड रूल विच इज़ ज़ीरोज़ इन द लास्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर ज़ीरो किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लास्ट में आ जाएगा तो उस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल ऐसे है कि मैंने लिखा 2340। अब चेक करें यहाँ जो हमारा ज़ीरो आया है वो बिल्कुल लास्ट में आया है और ये किसके बाद आया है? नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आया है। तो जब भी हमारे पास ज़ीरो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आए और वो आपके पास लास्ट में हो तो ऐसे ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स इस पूरी फिगर के अंदर, इस पूरी वैल्यू के अंदर हमारे पास जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ रूल है कि ज़ीरोस लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट सपोज मैंने वैल्यू लिखी ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ज़ीरोस लोकेट हो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे। अब यहाँ देखें कि यहाँ जो हमारा ज़ीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे, ये इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ज़ीरो को आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ नोट करें कि हमारे पास जो ज़ीरो आया है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आया। फिर क्या लिखा हुआ है? इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब सेकेंड पार्ट में ये रूल ये कह रहा है कि अगर ज़ीरो डेसिमल के राइट साइड पर आए और डेसिमल में जो हमें वैल्यू दी हुई हो वो क्या हो? 1 से कम हो। तो 1 से कम वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो जब भी आपके पास पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरो हो यानी कि लेस देन 1 कोई वैल्यू हो तो फिर पॉइंट के राइट साइड पे आने वाले जो ज़ीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 4। इस रूल की हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ नोट करें कि यहाँ हमारे पास जो ज़ीरो आया है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आया है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे तो आ गया। लेकिन अब यहाँ चेक करें कि यहाँ हमारे पास जो नंबर है, पॉइंट में जो नंबर है वो लेस देन 1 है। मीन्स हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो क्या है? ज़ीरो है। तो जब भी हमारे पास पॉइंट में नंबर ज़ीरो होगा तो डेसिमल में जो राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस वैल्यू के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। अब हमारे पास फिफ्थ रूल है कि फाइनल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मीन्स अगर हमारे पास ज़ीरो डेसिमल के राइट साइड पे होंगे तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन, इससे पहले हमने रूल देखा था कि अगर हमारे पास
डेसिमल में 0 मतलब 1 से कम वाली वैल्यू हो, तो राइट साइड पे आने वाले 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ ये वाला रूल है वो ये कहता है कि अगर पॉइंट से पहले आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट हो, मीन्स 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, तो उसके बाद आने वाले जितने भी ज़ीरो हैं उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। फाइनल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखें मेरे पास सपोज करें ये वैल्यू है। अब यहाँ नोट करें कि हमारे पास यहाँ जो ज़ीरोस आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, राइट साइड पर आ रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्या कहा हमने कि ये राइट साइड पर आ रहे हैं। और चेक करें कि डेसिमल के अंदर हमारे पास ये नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है। तो जब भी डेसिमल में हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा तो उसके बाद राइट साइड पे आने वाले ज़ीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। मीन्स यहाँ हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई सिग्निफिकेंट, 5। बट इस रूल को हमने देखा था कि अगर हमारे पास पॉइंट डेसिमल में हमारे पास अगर 0 है, ठीक है, तो उसके बाद आने वाले 0 को हमने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना। तो इन दोनों रूल्स में जस्ट नंबरिंग का डिफरेंस है कि अगर 0 आ जाएगा तो राइट साइड वाले 0 को आपने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना, और अगर नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएंगे डेसिमल में तो उसके बाद वाले 0 को आपने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। उसके बाद 6th रूल कहता है कि ज़ीरोस लोकेट बिफोर द या लेफ़्ट साइड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स जो हमारे पास डेसिमल से पहले जो भी 0 होगा लेफ़्ट साइड पे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वैल्यू। नाउ हमने इससे पहले वाले रूल में क्या पढ़ा कि अगर पॉइंट से पहले हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है तो राइट साइड पे आने वाले 0 को हमने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। बट 6 रूल ये कहता है कि चाहे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हो या हमारे पास यहाँ 0, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 0 आ रहे हैं तो उसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना। चाहे यहाँ आपके पास 0 आ जाए या 0 से लेकर 9 तक जितनी भी काउंटिंग आ जाए, बट लेफ़्ट साइड पे आने वाले 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ देखें इस वाले पे हम 2 रूल्स लगा सकते हैं। 2 रूल्स क्या, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग या 5th रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट है डेसिमल में तो उसके बाद वाले 0 को हमने क्या कंसिडर करना, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना। ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू 6th रूल कि अगर हमारे पास 0 लेफ़्ट साइड पे तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हमारे पास, 4। उसके बाद हमारा 7th और लास्ट रूल है विच इज़ ऑल एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है, देखें सपोज करें मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, तो ये वाली जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन 10 बेस के ऊपर जो भी पावर लगी हुई होती है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 7th एंड लास्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कि हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट होती है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारे पास इस टर्म के अंदर, इस वैल्यू के अंदर जस्ट कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जस्ट 3। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा को और साथ साथ एक्सपोनेंशियल नोटेशन को। स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।